हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू रॉयल क्लासेस। मैं आकाश कुमार रॉय स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल रॉयल क्लासेस में। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 5.3, जिसका टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी। यानी इसमें क्या करना है, हमें हमारे जो एपीज़ हैं उससे कुछ टर्म्स दिए होंगे, उनको सम करना है। अब देखिए सम कैसे करना है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एपी है। जब भी आपको सम करने के लिए कहा जाएगा तो आपको जो एपी दी जाएगी वो आपकी फाइनाइट एपी होगी, क्योंकि हम लोग कभी भी इनफाइनाइट एपी का सम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनफाइनाइट एपी में तो हमारे नंबर ऑफ टर्म ही डिफाइंड नहीं होते। जैसे हम कहते हैं 1 2 3, ये हमारी एपीज़ हैं एंड ये सो ऑन चलती जा रही है। अब ये कहाँ तक जाएगी ये हमें नहीं मालूम है। जब हमें यही नहीं मालूम है कि इसमें कितने टर्म हैं तो हम उन्हें जोड़ेंगे कैसे। तो इसके लिए जब भी हमें सम करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम फाइनाइट एपी लेंगे। तो फाइनाइट एपी आपकी कुछ भी हो सकती है। जैसे हमने अपने काउंटिंग नंबर ले लिए 1 से लेके 100 तक, तो ये 1 2 3 4 एंड ये सो ऑन गई हमारी 100 तक। तो अब आप ये देखिए ये आपकी फाइनाइट एपी है। या फिर अगर आपसे ये ना कहता, अभी मान लीजिए आप 100 को इग्नोर करिए, अगर आप 100 को इग्नोर करते हैं तो आपकी एपी सो ऑन बनती है। तो अब आप ये देखिए इस क्वेश्चन में आपको दो तरीके से पूछा जा सकता था। पहले आपसे ये कहता कि आप ये बताइए कि ये आपके पास एपी है, इनफाइनाइट है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन में आपसे ये कहता कि बताइए कि आप इसके 20 टर्म का एडिशन क्या होगा, ये आपसे पूछ सकता था 25 टर्म का एडिशन क्या होगा। यानी आपको क्या करना है, ये आपको एपी दी गई है, इस एपी के 25 टर्म को आपको ऐड करना है। तो आपके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है एशन इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ए और डी से आप फैमिलियर हैं, इसको आप जानते हैं, n को भी आप जानते हैं। यहाँ पे n हम उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि एशन का मतलब यहाँ एडिशन होगा और n का मतलब होगा कि कितने टर्म का एडिशन हम कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि 20 टर्म का हमें एडिशन करना है, तो n की जगह हम क्या रखेंगे 20। तो इसी सीरीज में हम चलिए 20 टर्म का एडिशन करते हैं। तो एशन इज इक्वल टू 20, यानी S20 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 बाई 2, n की वैल्यू हम रखेंगे 20। तो ये हो जाएगा 20 बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट टर्म a, यानी ये होगा हमारा 1 प्लस n-1 यानी 20 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है। अब आप ये देखिए 2 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आएगा, यानी डी भी आपको 1 आया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो S20 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, S10 इज इक्वल टू निकल गया, ये आपका 10 बाई 2 हो जाएगा, सॉरी 20 बाई 2 होता है 10, तो ये हुआ 10 मल्टीप्लाई 2, 2 1 2 प्लस 19 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू 19, तो ये हुआ। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 2 21, तो S20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 21, सॉल्व करेंगे आप तो S20 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 210। तो आप ये देखिए कि आपके जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 20 तक, अगर आप उन नंबर को ऐड करें, कैसे ऐड करना है, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 होगा, 3 में 3 ऐड करेंगे 6 होगा, 6 में 4 ऐड करेंगे 10 होगा। तो ऐसे ही अगर आप सारे नंबर ऐड करेंगे 20 तक तो उसका एडिशन कितना होगा 210 होगा। आप चाहें तो इसे कर भी सकते हैं, लेकिन करना आपको है नहीं, क्योंकि ये फार्मूला इसीलिए दिया गया है क्योंकि हमें अगर एक एक क्वेश्चन को जोड़ना होता तो फिर इस क्वेश्चन का मतलब क्या था, इस टॉपिक का ही क्या मतलब था। तो इसीलिए हमने क्या किया कि हमारी जो सीरीज़ थी उसको हमें डिफाइन किया, फाइनाइट सीरीज ही हमें चाहिए, इनफाइनाइट सीरीज का हम एडिशन नहीं फाइंड कर सकते। तो यहाँ 20 टर्म कहने का ये मतलब है कि इस सीरीज के पहले 20 टर्म, अगर हम 25 कहते हैं तो इस सीरीज के पहले 25 टर्म। अब मान लीजिए इस सीरीज में हमारा 100 भी है और हमसे ये कहता, अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक हम ये देख रहे थे कि 100 नहीं है, इसको हमने इग्नोर किया, तो हमारी सीरीज इनफाइनाइट थी, लेकिन हमने उसके टर्म को डिफाइन कर लिया 20 और 25 में। लेकिन अब हमारे पास एक फाइनाइट एपी होती जो स्टार्ट भी होती और एंड भी होती। तो अब हमसे कहता है कि अगर इसका एडिशन करिए, ये आपकी एक फाइनाइट एपी है 1 से लेकर 100 तक जा रही है। अगर आपसे कहता है कि आप इसका एडिशन फाइंड करिए, तो 1 से लेकर 100 तक का एडिशन करने के लिए आपको एक और फार्मूले की ज़रूरत होगी, और वो फार्मूला है आपका एश इज इक्वल टू n बाई 2 टू a प्लस ए एन। यानी आप ये वाला वैल्यू भी लगा सकते हैं, जहाँ ए एन आपका क्या होगा, ए एन आपका लास्ट टर्म होगा, जैसे ये 100 है, या फिर आप इसकी जगह एस n बाई 2 इज इक्वल टू ए प्लस एन। अब यहाँ देखिए यहाँ पे S20 या S25 नहीं लिखा गया है, वो इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे पूरी सीरीज ऐड की जा रही है। अगर यहाँ किसी पार्टिकुलर टर्म तक ऐड करना होता, जैसे यहाँ हमने S20 लिया, S25 ले सकते थे, तो इसलिए यहाँ पे हमने 25 के 20 लिखा।
लेकिन यहाँ पर हम एक पूरी सीरीज ऐड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे किसी पार्टिकुलर टर्म को डिनोट नहीं कर रहे हैं कि इस पार्टिकुलर टर्म तक हमको ऐड करना है। देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है S इज इक्वल टू n/2 a प्लस का L। अब ये L क्या है, L हमारा लास्ट टर्म है। सीरीज में लास्ट टर्म कौन है, 100 है, और फर्स्ट टर्म कौन है, फर्स्ट टर्म है हमारा a। इस L की जगह हम चाहें तो an भी लिख सकते हैं, और वो an भी हमारा क्या होगा, 100। तो ये क्या बन जाएगा, S इज इक्वल टू n/2 a प्लस का an। दोनों ही फॉर्मूले हमारे एक ही क्वेश्चन के लिए हैं। जब हमें सीरीज फाइनाइट हो और पूरी सीरीज का एडिशन करने के लिए कहे तब हम इसे लगा सकते हैं। जब हमारी सीरीज इनफाइनाइट हो लेकिन हमें किसी पार्टिकुलर टर्म तक एडिशन करने के लिए कहे तो हम इस क्वेश्चन का इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके 1 से लेकर 100 तक के जो काउंटिंग नंबर होती है उसका एडिशन कितना आता है। तो एश इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे नंबर टोटल कितने नंबर्स हैं, इसमें टोटल 100 टर्म्स हैं, तो इसके n की वैल्यू कितनी हो गई, 100। तो यहाँ आप रखेंगे 100 डिवाइड बाई 2। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, प्लस n की वैल्यू क्या है, an की वैल्यू है 100। ये हुआ। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये कितने टाइम में जाएगा, 50 टाइम में जाएगा, यानी s इज इक्वल टू हो गया 50 मल्टीप्लाई 101। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा s इज इक्वल टू हो जाएगा 5050। इसका एडिशन कितना होगा, 5050। अगर आप ऐसे ही अपने नंबरों को ऐड करते हैं, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6 एंड 6 + 4 = 10, ऐसे ही आप ऐड करते जाएंगे 100 तक, तो उसका एडिशन कितना आएगा, उसका एडिशन होगा 5050। तो ये इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब हमारी एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 और बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इस क्वेश्चन में आपको 4 एपी दी गई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चारों एपीज जो आपकी हैं ये इनफाइनाइट एपीज हैं। इनका लास्ट टर्म आपको मालूम नहीं है, कहाँ तक जा रही हैं ये भी नहीं मालूम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन जब भी हमें सम करना होता है हमें फाइनाइट एपी चाहिए। तो फाइनाइट एपी तो नहीं है, बट यहाँ पे फाइनाइट टर्म है। हमसे क्या कह रहा है कि इस एपी के पहले 10 टर्म का एडिशन करना है। वैसे ही दूसरे में हमसे कह रहा है कि इसके पहले 12 टर्म्स का एडिशन, तीसरे में कह रहा है पहले 100 का, और चौथे में कर रहा है पहले 11 के। तो इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। बाकी का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 आप लगाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। आसान है, आप लगा लेंगे जब आप 2 क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसके हम पहले बात करते हैं इसके सीरीज के टर्म्स की। तो सीरीज का जो पहला टर्म है हमारा वो क्या है, पहले हम ये चीज़ें लिख देते हैं जो हमें गिवन होती हैं। तो a इज इक्वल टू कितना दिया है, अगर हम देखें तो a इज इक्वल टू -37 दिया है। उसके बाद d हमें निकालना है, तो d हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, d आपका निकल आएगा। तो जब आप -33 से सब्ट्रैक्ट करेंगे -37 तो कितना आएगा, ये आएगा आपका माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 37 ज़्यादा है तो ये आपको हो जाएगा +4, यानी +4 आपका कॉमन डिफरेंस है। अब आपको ऐड कितने टर्म करने हैं, 12 टर्म करने हैं। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 12। और आपको क्या फाइंड करना है, Sn। इस बार आपको Sn फाइंड करना है, और वो Sn के लिए आपको S12 फाइंड करना है, क्योंकि आपके 12 टर्म्स हैं जिनका एडिशन आपको फाइंड करना है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे पहले। Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू d। ये फार्मूला होता है जहां आप n की जगह रखेंगे 12, ये हो जाएगा S12 इज इक्वल टू 12/2 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू -37 प्लस n की वैल्यू 12 - 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 4। ये हुआ। अब आप सॉल्व करिए तो S12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12 को आप डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 6। यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 = 14, 2 3 = 6, 1 7 -74, और ये प्लस, और ये हो जाएगा आपका 11 × 4, तो ये कितना हो जाएगा 44। सॉल्व करेंगे आपका तो S12 इज इक्वल टू हो जाएगा 6, ये -74 मल्टीप्लाई 44, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं होगा प्लस होगा, तो प्लस का 44 हुआ। अब आपका प्लस और माइनस है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 74 से 44 सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ऐड करना है -74 में, तो ये आपका -30 आएगा। S12 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई -30, मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जो होता है 18, यानी S12 इज इक्वल टू हो जाएगा -180 6, यस
180, यानी कि अगर आप इस सीरीज के पहले 12 टर्म का एडिशन करते हैं तो उसका एडिशन कितना आएगा, माइनस का 180। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है, 3rd आप कर लेंगे, 1st आप कर लेंगे क्योंकि आसान है। इसमें पहले 10 का एडिशन फाइंड करना है और इसमें पहले 100 का। सीरीज आपको मालूम है 0.6, 1.7, 2.8। यहाँ से आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, ए आपको मालूम है, फॉर्मूले में आप रख देंगे, आंसर आपका मिल जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन, और हमें फाइंड करना है 11 टर्म तक। तो देखिए हमारी सीरीज का पहला टर्म ए क्या है, ए इज इक्वल टू है 1/15। हमें डी फाइंड करना है, तो डी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, डी फाइंड करने के लिए हमारे लास्ट सेकंड टर्म से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1/12 माइनस का 1/15। 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 12 और 15 का एलसीएम आएगा 60, और 60 एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 12 5 जा 60, और ये हो जाएगा 13 4 जा 60। तो अब आप ये देखिए यहाँ से आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस का 4, ये कितना हो जाएगा आपका 1/60, एलसीएम 1/60। तो एलसीएम आपका जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आया, कॉमन डिफरेंस आया आपका 1/60। अब ये 1/60 जो आपका माइनस का आएगा प्लस का आएगा, ये 1/60 आपका प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 5 में से 4 जाएगा तो 1 ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये आपका 1/60 आपका डी निकल गया है। डी की वैल्यू कितनी निकल के आई, डी की वैल्यू निकल के आई 1/60। अब आपका जो एशन है, एन की वैल्यू कितनी है 11, आपको S11 फाइंड करना है, यानी 11 पदों का योग, 11 टर्म्स का एडिशन। तो S11 इज इक्वल टू हो जाएगा n/2, 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ये होता है, रख दीजिए। S11 इज इक्वल टू हो जाएगा 11/2, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/15, ए की वैल्यू 1/15 प्लस ये हो जाएगा आपका 11 माइनस का 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 1/60, ये हुआ। रखिए इसको सॉल्व करिए, तो S11 इज इक्वल टू हो जाएगा 11/2, ये हो जाएगा आपका 2/15, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा प्लस का 10 मल्टीप्लाई 1/6, 60 से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 टाइम में जाएगा, यानी S11 इज इक्वल टू हो जाएगा 11/2, ये हो जाएगा 2/15, और ये प्लस का 1/6। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, 30 एलसीएम आएगा, यानी S11 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 11/2, और यहाँ से आप एलसीएम लेंगे 30, तो यहाँ मल्टीप्लाई कितने को होगा, यहाँ मल्टीप्लाई 5 का होगा, और यहाँ 2 का होगा, 2 2 हो जाएगा 4 प्लस का कितना हो जाएगा 5, तो ये 5 1 जा 5 हुआ। यहाँ से आप S11 इज इक्वल टू कितना निकालेंगे 11/2, ये हो जाएगा आपका 9/30। इसे आप सॉल्व करेंगे, ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 30, यानी S11 इज इक्वल टू कितना निकल गया 33/30। तो यहाँ से आप अगर इसे और फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो S11 इज इक्वल टू निकल के आया ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये आपका 20 हो, तो ये हो जाएगा आपका 33/20, ये आपका आंसर है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, आपने देखा है, इनको लगाने का तरीका भी आसान है, आप ऐसे ही आपके 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है फाइंड द सम गिवन ग्रुप्स, यानी हमें सम फाइंड करना है जो सीरीज हमें दी गई है 1st, 2nd और 3rd में। तो हम चलिए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन, बाकी का जो दूसरा और तीसरा होगा उसे आप करेंगे। तो इस सीरीज में हमें फाइनाइट एपीसी दी गई है, यानी इसका फर्स्ट एंड लास्ट हमें दोनों टर्म मालूम है। तो जब हमें दोनों टर्म मालूम है तो हम इसको कैसे लगाएंगे, दोनों ही जब हमें मालूम हो, यानी फर्स्ट भी मालूम हो और लास्ट भी मालूम हो, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसको हम बोलते हैं S = n/2 a + l, या फिर कहें S = n/2 a + an। इस फार्मूले की अगर हम बात करें तो इसमें हमें, चलिए देखते हैं सीरीज क्या है। सीरीज हमारी 7 + 10.5 + 14 एंड सो ऑन, ये जाती है 84 तक। इस सीरीज में हमें a मालूम है, a कितना है 7। इस सीरीज में हमें d मालूम है, d हमने कैसे निकाला, ये 10 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 10 = 21/2 में से जब हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 7/2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया 7/2। a हमें मालूम है, लेकिन अगर हम फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो फार्मूला हमारा है S = n/2 a + l। हमें a मालूम है, l मालूम है, लेकिन हमें n नहीं मालूम है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले n को निकालना पड़ेगा कि इस सीरीज में टोटल टर्म कितने हैं। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है,
फार्मूले तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से हमें a मालूम है, d मालूम है और ए एन भी मालूम है, जिसे हमने l कहा है। तो ए एन भी मालूम है, हमें n की वैल्यू तो यहाँ से फाइंड हो जाएगी। तो ए एन इज इक्वल टू हम रखेंगे 84 इज इक्वल टू a प्लस ए की वैल्यू रखते हैं 7, तो ये हमने 7 रखी और ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है 7/2, ये हुआ। अब ये 7 आपका इक्वल के इस बार आएगा तो 84 माइनस का 7 इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 7n/2 माइनस का 7/2। ये आपका 2 जो है ये इक्वल के स्क्वायर आएगा, इधर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये 7/2 को इस बार लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 84 माइनस का 7 प्लस का 7/2 और ये इज इक्वल टू में 7n/2। इसे आप सॉल्व करेंगे, 2 का एलसीएम लेंगे, तो जब आप 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 2 8 और ये 16 168 माइनस का 14 और ये प्लस का 7/2 इज इक्वल टू 7n/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 7 माइनस का होगा, ये प्लस का इसमें ऐड होगा तो माइनस का 7 बचेगा। इस माइनस का 7 को यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 161 इज इक्वल टू 7 है। तो n इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 161 डिवाइड बाई 7। सॉल्व करेंगे आप तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 7 1 जा 7 7 2 जा 14 और यहाँ से कितना बचेगा 2, तो ये 7 3 जा 21 यानी n इज इक्वल टू कितना निकल गया है 23। यानी इस सीरीज में आपके कितने टर्म हैं, इस सीरीज में आपके 23 टर्म हैं। तो अब आप देखिए यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। एश इज इक्वल टू हो जाएगा 23 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा a प्लस एल। यहाँ से आप वैल्यू रखेंगे तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा 23 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू 7 प्लस l की वैल्यू 84। ऐड करेंगे आप तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 डिवाइड बाई 2। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, ये 7 और 4 कितना हो जाएगा, 7 4 हो जाएगा आपका 11 और ये हो जाएगा 91 हुआ। सॉल्व करेंगे आप तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा आपका 91 मल्टीप्लाई 23, 2 1 जा 3 1 जा 3 3 9 जा 27, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 9 18। ऐड करेंगे 3 9 10 2, तो ये हो जाएगा 2093 डिवाइड बाई 2। ये आपके s की वैल्यू है, यानी अगर आप एडिशन करते हैं तो इतना आएगा। अगर आप चाहें तो इसे और सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने के लिए आपको इसे 2 से डिवाइड करना होगा। ये कितने टाइम में जाएगा, ये जाएगा आपका 2023 डिवाइड बाई 2 है। इसे आप ब्रेक करेंगे, 2 10 जा 20 होगा और ये 2 4 जा 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 6 जा 12.5 यानी 1046.5 ये इसका। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर आया है 1046.5। सीरीज का एडिशन है ये 1046.5। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे, ताकि ये जो मेथड है जिसमें हमें फाइनाइट सीरीज दी हो और उसका एडिशन करना हो तो कैसे करते हैं ये पूरा क्लियर हो जाए। क्लियर मतलब वो वाला क्लियर नहीं, क्लियर मतलब ये कि हमें आसानी से जब भी हम कोई क्वेश्चन लगाएं तो आ जाए। तो हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इसी का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन है -5 प्लस -8 प्लस -11 एंड सो ऑन। ये करती है माइनस का 230 तक। तो आपकी सीरीज आपको मिल गई। देखिए ये आपकी फाइनाइट सीरीज है। तो फाइनाइट सीरीज का एडिशन करते समय आपको एक वैल्यू चाहिए जो इसको हम बोलते हैं n, और ये n क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ टर्म। तो आपको नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे नहीं मालूम है, सिर्फ आपको ये मालूम है कि आपकी सीरीज जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे एंड होती है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, ये सिर्फ आपको मालूम है। तो आपको ये फाइंड करना है कि सबसे पहले कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यानी ये कितने टर्म्स की सीरीज है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लिखना है कि क्या क्या चीज़ें आपको मालूम है। a मालूम है, d आप फाइंड करेंगे तो ये माइनस का 8 में से जब आप माइनस के 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस और माइनस का 5 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस का 8 प्लस का 5 यानी ये आएगा माइनस का 3। तो ये आपका d है। SN या ए एन आपका माइनस का 230 है। an की वैल्यू है माइनस का 230। तो ये हो गया। आपको n फाइंड करना है, तो n फाइंड करने के लिए आप क्या लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। यहाँ रख दीजिए सारी वैल्यू। an है आपका माइनस का 230 इज इक्वल टू a है आपका माइनस का 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है सॉरी यहाँ d की वैल्यू भी रख देते हैं, तो d की वैल्यू हम लोग रखेंगे माइनस का 3 रख दीजिए। आप इसको सॉल्व करिए, 5 इक्वल के इस पार आएगा तो माइनस का 230
प्लस का 5 इज इक्वल टू, ये माइनस का 3 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस का 3, ये प्लस का 3 भी इक्वल किस पर आएगा तो माइनस का 230 प्लस का 5 माइनस का, ये प्लस का है, इक्वल किस पर आएगा माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 3 नॉट। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 5 है, माइनस का 3, सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, वो प्लस का 2 आप 230 के साथ ऐड करेंगे तो माइनस का 228 आएगा, यानी 228 आएगा और इज इक्वल टू माइनस का 3n हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, n इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा 228 डिवाइड बाई 3। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका जाएगा 3 2 3 7 जा 21 और यहाँ से 1 बचेगा, ये 8 के साथ कैरी होगा, कितना 18 3 6 18, यानी n इज इक्वल टू कितना निकल गया, n इज इक्वल टू निकल के आया 76। ये आपके n की वैल्यू है। अब n आपको फाइंड होगा, यानी आपकी जो सीरीज थी इस सीरीज में कितने टर्म्स थे 76। इस 76 में पहला टर्म a था और वो है आपका माइनस का 5, d आपको मिल गया, n मिल गया, an आपको गिवन है, an को आप l भी कह सकते हैं। तो आपको अब फाइंड करना है h, और s के लिए क्या करेंगे, यानी ये आपको फाइंड करना है सम। तो सम के लिए आप क्या करेंगे, s इज इक्वल टू n/2, जो होता है a प्लस का l, ये होता है, यहाँ वैल्यू रख दीजिए आप, n की वैल्यू 76/2 और यहाँ माइनस का 5 प्लस l की वैल्यू माइनस का 230, ये रखेंगे आप। अब आप ये देखिए माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 230 ऐड होगा तो माइनस का 235 हो जाएगा, यानी s इज इक्वल टू हो जाएगा 76 डिवाइड बाई 2 और ये माइनस का 235, ये हुआ। अब इसे आप ब्रेक कर दिए, कितने टाइम, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये होगा हमारा 38। अब ये हमारा 38 आया तो हम यहाँ पे 38 का मल्टीप्लाई कराएंगे 235 से और जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट आंसर। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे क्या कह रहा है, इन एन एपी गिवन है, यानी आपको एपीज दी गई हैं, इसमें आपको गिवन है a इज इक्वल टू, यानी सीरीज का पहला टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस यानी d इज इक्वल टू 3 है, an इज इक्वल टू 50 है, फाइंड n एंड sn। अब आप ये देखिए, सीरीज का पहला टर्म आपको मालूम है, सीरीज का कॉमन डिफरेंस आपको मालूम है, सीरीज का लास्ट टर्म आपको मालूम है, तो आपको तो ये फाइंड हो जाएगा कि सीरीज में टोटल कितने टर्म है और वो जो टोटल टर्म आपको है उनका आपको एडिशन फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पूरा यही मेथड आपको यूज करना है। सबसे पहले आपको n फाइंड करना है, देन n के बाद आपको फाइंड करना है एशन। तो चलिए हम पहले n फाइंड कर लेते हैं। तो सीरीज का a हमें गिवन है, a हमारा गिवन है 5, d हमारा गिवन है 3 एंड an हमारा दिया है 50। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं n, तो an इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ रखेंगे तो हम ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू होगा 3 से आप सॉल्व करेंगे, ये 45 आपका इक्वल किस पर आएगा, यदि 45 इक्वल किस पर आएगा तो सॉरी 5 इक्वल किस पर आएगा तो 45 हो जाएगा, यानी 50 में से 5 जाएगा, 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, ये 3 इक्वल किस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 45 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसे आप सॉल्व करेंगे 15 टाइम में जाएगा, यानी 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये 1 इक्वल किस पर आएगा 15 से ऐड हो जाएगा तो n इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा 16, यानी उस सीरीज में टोटल कितने टर्म है 16 टर्म है। अब आप उन 16 टर्म का एडिशन फाइंड करेंगे तो इस 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 तक के नहीं फाइंड करने हैं, 16 फाइंड करने हैं, तो टोटल 16 है तो n/2 a प्लस का l या फिर कहें an, दोनों बातें एक ही हैं। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 16/2, जो हो जाएगा आपका a की वैल्यू 5 प्लस an यानी l की वैल्यू हो गई आपकी 50, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये 55 हो जाएगा। इसे आप ब्रेक करेंगे 8 टाइम में जाएगा, यानी s इज इक्वल टू हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 55, तो s इज इक्वल टू कितना निकल गया 8 5 जा 40, 8 5 जा 44, यानी 440, ये आपका सीरीज का एडिशन है। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है कि a आपको दिया है, a कितना है, a 7 है, a 13 कहने का क्या मतलब है, a 13 कहने का मतलब ये है कि सीरीज का जो 13वां टर्म है 13 यानी 13वां जो पद है वो है 35। आपको इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस यानी डी फाइंड करना है और इस सीरीज के 13वें पद तक का एडिशन या फाइंड करना है, यानी पहले 13 पदों का एडिशन फाइंड करना है। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको a दिया है 7
आपको A13 दिया है। अब A13 हम लोग कैसे लिखते हैं, हम 13वें पद की बात कर रहे हैं तो हम इसे लिखेंगे A प्लस का 12D, ये हम लिखते आए हैं। और ये कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 35। तो देखिए ये आपको एक इक्वेशन है A प्लस 12B इज इक्वल टू 35। यहाँ पे आप A की वैल्यू रखेंगे कितनी, 7। तो ये हो जाएगी आपकी पुट A इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट आप इसे ही मानेंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस 12D इज इक्वल टू 35 है। यहाँ से आप 7 रखेंगे, 7 इक्वल टू उस पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12D इज इक्वल टू 35 माइनस का 7, यानी ये 12D इज इक्वल टू निकल गया कितना होगा, ये 20। 35 में से आप 7 घटाएंगे, ये हो जाएगा 28। तो ये 28 हुआ। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो D इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 28 डिवाइड बाई 12। ये आपका 2 से ब्रेक करेंगे आप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 6। फिर से आप इसे 2 से ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका कितना 3। D इज इक्वल टू कितना निकल गया, 7/3। ये आपका D है। अब आपको फाइंड करना है S13, यानी सीरीज के पहले 13 पदों का योग। तो आपको क्या करना है, S13 फाइंड करना है। S13 के लिए आप क्या करेंगे, S13 आपको हो जाएगा n/2 A प्लस का L, ये होता है n की जगह आप क्या रखेंगे 13, यानी ये हो जाएगा आपका 13/2। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 7, और D आपने कितना निकाला है। वैसे इसके लिए हमें D की ज़रूरत है नहीं, यहाँ हमें सिर्फ लास्ट टर्म चाहिए होता है। अब देखिए यहाँ आपको लास्ट टर्म नहीं गिवन है, तो ये फार्मूला हमारा हो गया फेल। लास्ट पद यानी लास्ट टर्म आपकी वैल्यू जो है वो लास्ट टर्म की वैल्यू आपको नहीं गिवन है, लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं गिवन है, तो ये जो फार्मूला आपका है ये फेल हो गया। फिर क्या करेंगे, इसकी जगह हम फार्मूला हमारा दूसरा वाला लगाएंगे। इसमें हमें जब कहता था कि एक इनफाइनाइट सीरीज हो, उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एडिशन करने हों, तो एशन इज इक्वल टू होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू B, ये होता है। यहाँ रख दीजिए आप SN यानी S13 इज इक्वल टू 13/2, ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू हो जाएगी कितनी 7, तो ये 7, और ये प्लस का n-1 इंटू, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 13, तो हम यहाँ 13 रख देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 13-1 इंटू D की वैल्यू हो जाएगी 7/3, ये हुआ। अब ये S13 इज इक्वल टू कितना आया 13/2, ये 7 2 जो 14, और ये हो जाएगा यहाँ से आप सॉल्व करेंगे प्लस का 12 मल्टीप्लाई 7/3, ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये कितना हुआ आपका S13 इज इक्वल टू हो जाएगा 13/2, ये हो जाएगा आपका 14 प्लस 28 14 प्लस 28। इसे आप सॉल्व करेंगे। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, S13 इज इक्वल टू हो जाएगा 13/2, और ये हो जाएगा, इसे आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42। इसे आप ब्रेक करेंगे तो 21 टाइम में जाएगा, यानी S13 इज इक्वल टू कितना निकल गया है, S13 इज इक्वल टू निकल गया 13 मल्टीप्लाई 21। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो S13 कितना निकल के आएगा, 13 1 जा 13 का 3 कैरी हुआ 1, और 13 2 जा 26, 26 में आप 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 29। तो ये आपके सीरीज का एडिशन है, यानी जिस सीरीज में आपको A दिया था उसका 13वां पद दिया था, और उसका कॉमन डिफरेंस आपसे पूछ रहा था जो कि आपने फाइंड किया। फिर आपसे कह रहा था कि उसका एडिशन फाइंड करिए, तो वो भी आपने लिया, और वो कितना है 293। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन। सो गाइस आप डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3, फाइंड A एंड S12, यानी इस सीरीज में आपको सीरीज का 12 टर्म दिया गया है, सीरीज का D दिया गया है, आपको A फाइंड करना है, और A फाइंड करने के बाद आपको सीरीज का एडिशन भी फाइंड करना है। ये क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, और मिस्टेक ये हुई है कि जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर 293 ना हो करके बल्कि ये हो जाएगा 273। चलिए देखते हैं कैसे। 13 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 टाइम में ये 3 आएगा। फिर 13 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 13 2 जा 26, और कैरी कितना है 1, तो 26 में आप 1 ऐड करेंगे 27 हो जाएगा, यानी ये 273 आएगा। तो यही मिस्टेक थी जो हमने सुधार ली, इसका आंसर 293 ना होकर के 273 होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या क्या दिए हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 में, तो हमें A12 दिया है, यानी हमारा जो सीरीज का 12 टर्म है वो दिया है। तो A12 इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 11D, और ये कितना दिया है,
ये हमें दिया है 37, ये दिया है। उसके बाद हमें क्या दिया है, उसके बाद हमें अगर हम बात करें तो सीरीज में हमें डी दिया है। डी यानी कॉमन डिफरेंस, हमसे ए और एस12 पूछ रहा है। ए पूछ रहा है और एस12 यानी सीरीज के वो 12 टर्मों का योग एडिशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले ए फाइंड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, डी आपको गिवन है ना, डी कितना दिया है आपको, 3 दिया है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे डी की वैल्यू रख दीजिए। ये डी की वैल्यू रखेंगे आप, इसे क्वेश्चन फर्स्ट मानिए। यहाँ आप डी की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिलेगी। तो ए प्लस 11d इज इक्वल टू 37 होता है। ये हो जाएगा ए प्लस 11 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 37। ये 33 इक्वल टू उस पार जाएगा तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 37 माइनस का 3, 33। यहाँ से ए इज इक्वल टू निकल के आया 4। सीरीज का फर्स्ट टर्म आपको मालूम हो गया, सीरीज का कॉमन डिफरेंस आपको मालूम है। अब आपको क्या करना है, आपको एडिशन फाइंड करना है कि आपके जो 12 टर्म है उनका एडिशन फाइंड करना है। तो अगेन यहाँ देखिए हमें लास्ट टर्म नहीं मालूम है। तो अब लास्ट टर्म हमें मालूम नहीं है, तो जैसे हमारा यहाँ पे फॉर्मूला फेल हो गया था, यहाँ भी हो जाना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हमें कॉमन डिफरेंस के साथ सोल्यूशन करना है। यहाँ भी हम यही फार्मूला लगाएंगे। तो S12 इज इक्वल टू हो जाएगा 12/2 यानी n/2 यानी 12/2 प्लस 2a यानी a की वैल्यू 4 तो 4 और ये प्लस n-1 यानी 12 - 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 3 हमें गिवन है। तो यहाँ देखिए S12 इज इक्वल टू कितना निकल गया है, ये हो जाएगा 12 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो 6 होगा, और ये 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 8 होगा, प्लस ये 11 12 में से बन जाएगा 11 होगा, 11 का मल्टीप्लाई 3 से होगा। अब ये देखिए S12 इज इक्वल टू कितना निकल गया है 6, और ये 33 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 + 33 इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा 41, और 41 का मल्टीप्लाई करेंगे तो S12 इज इक्वल टू हो जाएगा 624 यानी 246। ये इसका आंसर है, कंप्लीट आंसर। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।